तुम्हारी दृष्टि मेरे पर है, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें नहीं देख रहे हैं, नहीं तो उठ करके चली जाओ। जो अप्रमेय है वह प्रमेय बन गया, लेकिन उसको समझने की शक्ति किसमें होगी, समझने की चेतना, समझने की प्रज्ञा किसमें होगी? अगर कृष्ण को कोई समझ सकता है तो सिर्फ राधा समझ सकती है। कृष्ण को अगर कोई माप सकता है अब तो सिर्फ प्रेम के मान से माप सकता है, और प्रेम के मान से मापने की शक्ति राधा में है और उनकी अंशभूता शक्तियों में है। और अगर वह प्रेम लीला का प्रयोग नहीं करता तो अपने आप में वह प्रेम तत्व का परिचय कहां देता? लेकिन वह प्रेम बिल्कुल सतह धरातल पर नहीं है, और सतह धरातल पर भी अगर किसी के अंदर है तो उसके पास जाकर वह धरातल रहेगा नहीं, उसके पास तो वह दिव्य हो जाएगा। और दिव्य का एक बार अगर स्पर्श मिल गया तो वह बरबस अपनी तरफ खींच लेगा। यही कारण हुआ कि एक बार कृष्ण ने अपनी माया से अपने आप को तिरोहित कर दिया। जब तिरोहित कर दिया तो चारों तरफ उनको गोपांगनाएं, गोपियां ढूंढने लगी, कहां गए, कहां गए, कहां गए। राधा को भी यहां पर, हालांकि राधा का नाम नहीं है, पर हम ले रहे हैं नाम। मैं तो लेना नहीं चाहता था कि ये तो बाबा जी की बात है, लेकिन बाबा जी की बात है और बड़ी अद्भुत बात है, उसके बिना बात भी पूरी नहीं होती है, इसलिए बात भी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने नाम नहीं लिया, हमारे परम गुरुदेव नाम नहीं लेते, लेकिन हम नाम लेने की महिमान्वित हो जाऊं उनसे, उनकी कृपा का पात्र बन जाऊं, इसलिए हम सब नाम के साथ देख रहे हैं। राधा को वहां पर थोड़ा सा मोह हो गया कि लगता है कृष्ण मेरे वशीभूत हैं, और उसी व्यवस्था में कुछ उसने और कुछ चाह डाला। भगवान तिरोहित हो गए, लेकिन जब विरह गीत निकला है तो भगवान प्रकट हुए हैं। ये भगवान की भगवत्ता थी, ये आपको पता है। कृष्ण तो एक था ना, लेकिन उसने अपने आप को, जितने भी कृष्ण को चाहने वाली नायिकाएं थीं, सब को लगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं। एक होकर के भी अपनी एकता में इतना वह पूर्ण है कि वह अनेक बना डालता है, और जब अनेक बन जाता है, अनेक को उसी रसानुभूति के साथ जोड़ देता है, तो वह एको देवः, एक परमेश्वर अपने परमेश्वरत्व की महिमा का यहां पर रासलीला के माध्यम से प्रदर्शन करता है। चाहे उनमें युवतियां हो, चाहे किशोरियां हो, चाहे वृद्धाएं हो, कोई भी हो, सब है। क्यों? ये तो प्रेम का पथ है। कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है, और प्रेम की धारा, चाहे वृद्ध हो जाए व्यक्ति, प्रेम की धारा तो कभी मिटती नहीं है। और जब कृष्ण है वहां पर, दिव्य सनातन, जिसको भगवान ब्रह्मा ने कहा अहो भाग्यम, जिनके बीच में उनका मित्र पूर्ण ब्रह्म सनातनम,
ध्यान देना, पूर्ण ब्रह्म सनातनम आज कृष्ण बन करके गोपांगनाओं के बीच में रास लीला कर रहा है। तो उन गोपांगनाओं में चाहे कोई कुमारिका हो, चाहे कोई युवती हो, चाहे कोई किसी की पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, कृष्ण तो सबका मित्र है, सबका अपना बन गया। यह है कृष्ण की दिव्य रास लीला। रस को उसने वितरित कर दिया, रस का उसने विकास कर दिया, और रस का उसने विकास के साथ साथ प्रकाश कर दिया। अब पीने वाला, पाने वाला कोई हो तो उसे पी ले और पाले। आगे बढ़ते हैं। इधर कंस की व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ केशी और व्योमासुर। ध्यान देना, ये बहुत वैयक्तिक घटना थी, बहुत वैयक्तिक लीला थी। आप कहें, एक प्रश्न आपके अंदर पैदा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं ही पैदा कर रहा हूं। इस रास लीला में कोई गोप क्यों नहीं गया? रास लीला में कोई गोप क्यों नहीं गया? सब गोपियां ही थीं। कहते हैं ये रहस्य है। कृष्ण ने जिनके अंदर वो वृत्ति पैदा कर दी, कृष्ण की दो तरह की आराधनाएं हैं। एक तो उनको गेय परम पुरुष रूप में देख करके कृष्णोहम कृष्णोहम सोहम की भावना में है। नारी हृदय प्रधान है, प्रकृति रूपा है, और प्रकृति का ही संपूर्ण मिलन है, और उस संपूर्ण मिलन के साथ ही पुरुष ईश्वर भाव को, जो ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्मई वेदम सर्वम, पुरुषै वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये एक ही तत्व के लिए अलग अलग वाक्य हैं। पुरुष, ब्रह्म, आत्मा। जब उससे मिलन की बात आती है तो प्रकृति के तल पर मिलन की बात आती है। प्रकृति के तल पर एक प्रकृति है माया रूप में, और एक प्रकृति का रूप है अविद्या के रूप में। अविद्या के रूप में जो ग्रसित चेतन है उसका नाम है जीव। प्रकृति के रूप में गोपियां प्रकृति का प्रतीक हैं, और प्रकृति के तंत्र में आबद्ध जो चेतन है वही है जीव। एक तरफ देखने में ऐसा लगता है कि प्रकृति रूपा गोपियों का मिलन कृष्ण के साथ, पुरुष के साथ हुआ। कृष्ण पुरुष और स्त्रियां गोपियां एक तरफ, लेकिन रहस्य है आध्यात्मिक अर्थ में संपूर्ण जीव चेतन प्रकृति के तल पर ही है। अविद्या के तल पर होकर के वह गोपी रूप ही है। गोपी रूप होने के कारण सीधा सीधा किसी ने अनुभव किया, उसने कह डाला। आध्यात्मिक अर्थ ने कबीर ने अनुभव किया और कहा, राम मेरे पीऊ, मैं राम की बहुरिया। तो ये घटना एक प्रतीकात्मक घटना है, लेकिन उसका
प्रतीकात्मक रूप जो सामने है वो भी अपने आप में रहस्यात्मक है, और रहस्यात्मक होकर के जिससे रहस्य अर्थ की सिद्धि होती है उसका ये आधार है। तो इसी बात के साथ ये रास की लीला कब तक चलेगी? आखिर सुखदेव जी महाराज ने भी 5 अध्याय तक ही बताया है, अब हम भी क्या करें? और आप भी कब तक सुनोगे? आखिर और भी तो कुछ करोगे ना, और भी तो कुछ करना होगा। तो और कुछ की व्यवस्था में हम चलते हैं। इस संसार की कथा में भी तो आपको चलना पड़ेगा। संसार की कथा में एक तरफ भक्ति का रंग है, रास की कथा है, और दूसरी तरफ कंस की व्यवस्था की भी कथा है। कंस की व्यवस्था कथा में केसी दैत्य और व्योमासुर का मिलन होता है, और इसी के साथ उनका वध भी होता है। और देखो, इसी के साथ अक्रूर जी कंस के द्वारा मंत्रणा के बाद आते हैं ब्रज। अक्रूर जी आते हैं। जब कंस हार गया, सभी गौड़ बल अपने आप में विफल हो गए, तब उसने सोचा कि अब कृष्ण को हम देखें तो सही ये कैसा है। तो देखेंगे कैसे? कंस का अभिमान है राजा का, वो खुद तो जा नहीं सकता, इसलिए अक्रूर को भेजा। ध्यान देना सज्जनों, अक्रूर का मतलब क्या है? जो बिल्कुल शांत हो, शांत हो। अब अक्रूर जी कितना शांत हैं इसको आप देखेंगे। जिस समय मथुरा से वो वृंदावन गए हैं, ब्रज में गए हैं, तो बड़ा सुंदर वेश, बड़ा सौम्य वेश, लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को और कृष्ण को लेने आए हैं, तो गोपों ने कहा हम तो समझते थे कि जो व्यक्ति आया है हमारे लिए बड़ा सुंदर अतिथि है, लेकिन ये तो कृष्ण को ले जाने के लिए आया है। नाम तो है अक्रूर, लेकिन इससे बढ़ करके दूसरा नहीं हो सकता, क्रूर। मेरी बात समझ में आई? नाम तो है अक्रूर, क्रूर समझते हैं ना, कठोर, बहुत क्रूर है। लेकिन इससे बढ़कर और क्रूर कौन होगा जो राम, बलराम और कृष्ण को हमसे छीन ले जाए। लेकिन नियति के चक्र में सज्जनों एक कहानी कभी नहीं चलती। हमको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। भगवान जाने को तैयार हैं, जाना तो नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ेगा। इस ब्रजभूमि को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन लोकहित के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं ना। सज्जनों, धर्म प्रेम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म के लिए प्रेम का भी बलिदान किया जाता है। प्रेम का बलिदान क्या करेंगे? अपने अंदर के प्रेम को मारना पड़ता है। प्रेमी अपने अंदर के प्रेम को मारता है। भगवान कृष्ण जब जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, वहाँ जाते तो हैं लेकिन बहुत वहाँ पर भी नाखुश तो रहेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति होगी। जब क्रूर ने प्रस्ताव रख दिया कि आपको हम लेने के लिए आए हैं, नंद बाबा ने कहा ठीक है, क्या कहें, ठीक है। आखिर में तो यही करना पड़ा। गोपों की सबकी हालत क्या है?
गोप्यस्तास दुपश्रुत्य बभूर्व्यथिता भृशं रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं ब्रजमागतम। जब यह समाचार फैल गया और निश्चित हो गया कि अक्रूर लेने के लिए आए हैं और कृष्ण अब जाने वाले हैं, और पता चला कि अब तो जा रहे हैं, तो सब कहती हैं एक बार तो मिल लें, कम से कम अंतिम बार इन आंखों से तो उसको मन भर के देख लें। अब जा रहे हैं तो कम से कम देख तो लें। इस भावना से आंदोलित होने के साथ कहा है, हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशं ब्रिज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा। एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशं ब्रिज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा। विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। एवं विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। ओ गोविंद, ओ दामोदर, ये बोल बोल करके विसृज्य लज्जाम, लज्जा को छोड़कर सुस्वर रोने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विरहातुरा, भगवान कृष्ण की विरह की कल्पना करके सभी गोपियां, छोटे छोटे बच्चे सब रोने लगे, सुस्वर सस्वर रोने लगे। और सस्वर नहीं, सुस्वर। स्त्रीणामेवं रुदन्तीं, स्त्रीणामेवं रुदन्तीनाम् उदिते सवितर यथा अक्रूरश्चोदयामाशु कृतमैत्रादिको रथम। उधर अक्रूर जी महाराज उन रोती हुई गोपांगनाओं को देखकर रथ को हाँकने के लिए आदेश किया। रथ चल रहा है और पीछे पीछे गोपांगनाएं रुदन कर रही हैं। आखिर भगवान कहते हैं, धैर्य रखो, फरी आवीश, फरी आवीश। शू बोले? क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना? क्यों जनक क्या बोलेंगे? फरी आवीश, फरी मड़ीस। बड़ा मधुर, बड़ा आश्वासन देने वाला वाक्य है। फरी मड़ीशों, अपने फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, चिंता मत करो। माँ यशोदा गोपांगनाओं सबको आश्वासन देकर हमारे कथानायक भगवान श्री कृष्ण अब अपनी धर्म व्यवस्था को स्थापना के लिए, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जो उनके अवतार का मुख्य आधार था, उसके लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यमुना के पास पहुंचे। अक्रूर ने कहा कि मैं थोड़ा स्नान कर लूं। कर लो स्नान। अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, स्तुति की, मथुरा में प्रवेश किया। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है, मजाक उड़ाने वाला रजक दिखाई पड़ा, धोबी। ध्यान देना सज्जनों, उनकी कमी तो नहीं है। अच्छा, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा की चिंता नहीं करते कि कौन देख रहा है। इधर ना इधर देखा ना उधर, उठाया थप्पड़, ऐसा थप्पड़ लगाया कि वह धोबी एक ही बार में जय श्री राम हो गया।
बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों? अब हम अपने शब्द नहीं बदलेंगे। अगर यहां नहीं होता तो मैं जरूर बोलता जय श्री राम। जय श्री राम ऐसा शब्द हो गया था